आजकल लेटेस्ट चल रहा है कॉन्टूरा करा ले, आजकल लेटेस्ट चल रहा है स्माइल करा लो, आजकल लेटेस्ट चल रहा है ट्रांस पीआरके करा लो, टचलेस सर्जरी है, क्लियर करा लो। हम बात करेंगे इन नामों के पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और मैंने अपनी ट्रेनिंग एम्स नई दिल्ली से करी है। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में सोच के। रीज़न ये है कि अगर आप चश्मा हटाने के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, जैसे कि आजकल लेटेस्ट चल रहा है कॉन्टूरा करा ले, आजकल लेटेस्ट चल रहा है स्माइल करा लो, आजकल लेटेस्ट चल रहा है ट्रांस पीआरके करा लो, टचलेस सर्जरी है, क्लियर करा लो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको सुनने को मिलेंगे। हम बात करेंगे इन नामों के पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करें तो बेहतर है। आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके लिए इन सारे मेथड्स की अवेलेबिलिटी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टूरा की। कॉन्टूरा एक तरह का लेसिक है। कॉन्टूरा लेसिक में आम लेसिक से सिर्फ दो एस्पेक्ट्स का फर्क होता है। पहला कि वो प्यूपिल सेंटर्ड ट्रीटमेंट की जगह विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करता है। दूसरा, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स का करेक्शन, यानी कि इनको हम कहते हैं कि कॉर्निया के इर्रेगुलरिटीज हैं जो कि हायर ऑर्डर की हैं। हायर ऑर्डर मतलब कि वो नजर की क्वांटिटी में, यानी कि जो चार्ट को पढ़ने की रीडिंग है उसको तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन नजर की क्वालिटी में थोड़ा फर्क करती हैं, जैसे कि थोड़ा कलर परसेप्शन, कॉन्ट्रास्ट, लाइट की ग्लेयर, ये सारी जो हेलोज, ये छोटी छोटी चीजों में वो इफेक्ट डालती हैं। इनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर एब्रेजन्स। अब हम बात करते हैं स्मार्ट लेसिक के बारे में। तो जहां कॉन्टूरा 2017 या 2016 में आई हुई टेक्नोलॉजी है, वहीं पे स्मार्ट लेसिक अभी 2022 यानी 2022 में आई हुई टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि फर्दर अपडेट्स और अपग्रेड्स हैं। ये क्या है? जहां पर कॉन्टूरा के अंदर केवल 22,000 पॉइंट्स का मैपिंग होती है, वहीं पर स्मार्ट लेसिक के अंदर 1 लाख से ज्यादा कॉर्नियल पॉइंट्स की मैपिंग होती है। तो जो इरेगुलरिटीज हैं उनका करेक्शन और बेटर हो जाता है। जहां पर कॉन्टूरा का आइरिस स्कैन का कैप्चर रेट केवल 50-60% मैक्सिमम है, वहां पर स्मार्ट लेसिक में ये ऑलमोस्ट 100% आइरिस स्कैन्स को कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए सभी लोगों का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ट्रैकिंग के साथ हो पाता है। जहां पर कॉन्टूरा के अंदर आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बिफोर डूइंग अ कॉन्टूरा ट्रीटमेंट। अदरवाइज आप केवल इमेज कैप्चर करके अगर ट्रीटमेंट कर दें बिना कैलकुलेशंस के, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। दैट एक्चुअली डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ विजन। वो सिर्फ नाम का कस्टमाइज ट्रीटमेंट हो जाता है। इस मेथड में स्मार्ट लेसिक के अंदर मैनुअल कैलकुलेशंस का रोल खत्म हो जाता है, तो इसलिए फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाता है। जहां पर आप कॉन्टूरा के अंदर देखेंगे तो 2D ट्रैकिंग होती है, यानी कि आंख की एक्स और वाई प्लेन में ट्रैकिंग होती है। वहां पर अगर आप स्मार्ट लेसिक को देखें तो उसमें 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है, यानी कि हेड और आई के सारे डायमेंशंस का ट्रैकिंग प्लस नेक्स्ट मूवमेंट का प्रिडिक्शन, यानी कि ये एक अलग ही लेवल पे AI बेस्ड ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जहां कॉन्टूरा एक नॉर्मल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करता है, वहीं स्मार्ट लेसिक एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है प्रिडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट मूवमेंट आई की कहां होगी और उस एग्जैक्ट पोजीशन पे नेक्स्ट लेजर स्पॉट जाएगा। तो इन डिफरेंसेस की वजह से अगर हम देखें तो कॉन्टूरा से स्मार्ट लेसिक एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। लास्ट पॉइंट, कॉन्टूरा में होता है केवल स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन,
यानी कि अगर हम आइरिस स्कैन को कैप्चर करें तो जो रेफरेंस इमेज है उसको अगर हम मशीन पे कैप्चर कर पाएं, जो कि हम मैक्सिमम 50 to 60% केसेस में कर पाते हैं, तो ये एक्सिस का अलाइनमेंट केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे मैच करा जाएगा, बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर ये मैच नहीं करा जाएगा, यानी आई के माइक्रो मोशन जो हैं वो मैच नहीं करे जाएंगे, ट्रैक नहीं करे जाएंगे। जबकि स्मार्ट लेसिक में स्टैटिक प्लस डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन होता है, जो कि इसका मतलब यही है जो मैंने बताया कि हर एक्सिस में आई के रोटेशंस को कैप्चर किया जाता है, मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हाई सिलेंड्रिकल पावर वाले पेशेंट्स, प्लस पावर वाले पेशेंट्स जिनके कॉर्निया में ज्यादा एब्रेजन्स हैं, हायर ऑर्डर एब्रेजन्स ज्यादा हैं, उनका एक्चुअल कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट हो पाता है, जो कि कॉन्टूरा में हमें नहीं मिलता था। फिर हम बात करेंगे स्माइल की। अब स्माइल में क्या होता है? स्माइल एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है। कॉन्टूरा या स्मार्ट लेसिक एक्साइमर लेजर प्रोसीजर्स हैं। एक्साइमर लेजर जो होता है वो दूर से आंख को आप गाइडिंग रेस पे देखते हैं, जो आपको दूर से देखना होता है मशीन के नीचे लेटकर, वहां से लेजर आता है और आंख की जो सरफेस है, यानी जहां पर वो लेजर डलता है, एग्जैक्टली वहीं वो एक्ट करता है। जबकि स्माइल के अंदर ये एक फेम्टोसेकंड लेजर प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम आई को एक सक्शन रिंग से कांटेक्ट में लेके आते हैं और एक फेम्टोसेकंड लेजर जो डिफरेंट टाइप का लेजर है वो आंख की सरफेस के नीचे बिना आंख की सरफेस पे कोई कट लगाए कॉर्निया के एक पार्ट को सेपरेट कर देता है, जिसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं। ये लेंटिक्यूल एक बहुत ही छोटे से इंसिजन से, यानी एक बहुत ही छोटे माइन्यूट 2.2 से 2.8 mm के कट से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और कॉर्निया की शेप ऑल्टर हो जाती है विदाउट एनी कट्स। तो अगर हम स्मार्ट लेसिक या कॉन्टूरा को स्माइल या क्लियर से कंपेयर करें तो ये फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स हैं कॉन्टूरा और स्मार्ट लेसिक। स्माइल और क्लियर जो हैं वो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स हैं। अब इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, स्माइल में क्या फायदा है, क्या लिमिटेशन है, उसकी बात करें तो स्माइल के एडवांटेजेस ये हैं कि स्माइल में आपकी आंख की जो सरफेस है यानी कॉर्निया है उसके ऊपर कोई कट नहीं लगेगा। यही एडवांटेज आपको क्लियर में भी मिलेगी। क्लियर और स्माइल के बीच का डिफरेंस हम आगे देखेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन में अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तो कॉन्टूरा और स्माइल थोड़े पुराने प्रोसीजर्स हैं और दोनों लगभग एक टाइम पे आए थे, और स्मार्ट लेसिक और क्लियर लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं, स्मार्ट लेसिक एक्साइमर में और क्लियर लेंटिक्यूल में। तो अब हम बैक टू स्माइल। स्माइल के अंदर आपके कॉर्निया की सरफेस पे कोई कट नहीं लगेगा, एक छोटा सा इंसिजन बनेगा। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, यानी कि हमारी आउटर कवरिंग, हमारी स्किन, हमारी ओरल म्यूकोजा यानी नाक के अंदर की लाइनिंग, मुंह के अंदर की लाइनिंग, ये सारी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। ये हमारी बॉडी को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। इनमें जब भी हम कोई कट लगाएंगे तो बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा जो कि हीलिंग से रिलेटेड होगा। बॉडी चाहेगी कि मैं एनवायरनमेंट से आने वाली गंदगी, डर्ट, डस्ट, पैथोजेंस यानी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों को दूर रखूं और अपनी बॉडी को वापस प्रोटेक्ट करा जाए। इसके लिए हमारा शरीर जल्दी से हीलिंग करता है। ये हीलिंग इन्फ्लेमेशन कराती है। इसीलिए अगर आप देखें ओपन सर्जरी जो होती है, अगर आपका कोई किसी प्रियजन की सर्जरी हुई है तो आप जानते होंगे लैप्रोस्कोपिक एक सर्जरी होती है जो दूरबीन से होती है, जिसमें छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं और वहीं से पूरी सर्जरी हो जाती है, जबकि पेट पे पूरा चीरा लगाने की जरूरत पड़ती है ओपन सर्जरी में। ओपन सर्जरी का रिकवरी बहुत डिलेड होता है क्योंकि उसके अंदर हमने बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर को बहुत बड़ा कट लगाया है। सेम फर्क स्माइल और लेसिक के बीच में पड़ जाता है कि स्माइल के अंदर कोई कट नहीं लगेगा तो हीलिंग जल्दी होगी। हीलिंग जल्दी होगी मतलब आंख में ड्राइनेस कम होगी, ड्राइनेस जल्दी ठीक हो जाएगी, और परमानेंट ड्राइनेस बहुत ही कम परसेंटेज लोगों को होती है, ऑलमोस्ट रेयर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कट फ्लैप बनाता है 22-23 mm का जो कट लगता है कॉर्निया पे,
कांटूरा या स्मार्ट लेसिक के अंदर वो इसमें नहीं लगता, तो नर्व्स प्रोटेक्ट हो जाती हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो है वो है फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट होना। फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर सपोज आपकी आंख में कभी चोट लग जाए, तो आपका जो फ्लैप जहाँ पे आपका कट था वहां पे अगर चोट लग जाए तो वो फ्लैप अपनी जगह से हट सकता है, हिल सकता है, रिंकल हो सकता है, जिसकी वजह से नजर का नुकसान हो सकता है, जिसको जरूरी नहीं है कि हम सैल्वेज कर पाए। ये सारी चीजों से आपको स्माइल प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों के लिए, आर्मी में जॉब करने वाले लोगों के लिए, इस तरह के लोगों को स्माइल मच बेटर है। अब हम बात करते हैं स्माइल की लिमिटेशन क्या है। स्माइल की लिमिटेशन ये है कि स्माइल के अंदर सबसे पहली बात, अगर आप एक डायप्टर का यानी फर्स्ट डायप्टर छोटे नंबर का करेक्शन करें तो उसमें जो पार्ट ऑफ कॉर्निया रिमूव किया जाता है वो स्मार्ट लेसिक के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल होता है। यानी कि अगर हम स्मार्ट लेसिक में करीब 13-14 माइक्रॉन्स का कॉर्निया रिमूव करेंगे तो स्माइल के अंदर हम अप टू 30 माइक्रॉन्स रिमूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्जन्स एक्सपर्टीज। दूसरा जो लिमिटेशन है स्माइल का वो ये है कि वो विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करने के लिए आपको विजुअल एक्सिस का सेंट्रेशन अलाउ नहीं करता। यानी कि अगर विजुअल एक्सिस पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ तो वो उसको कॉम्पनसेट नहीं करेगा। थर्ड प्रॉब्लम, सिलिंड्रिकल एक्सिस का जो टॉर्शन है यानी रोटेशन है उसको स्माइल कॉम्पनसेट नहीं करता। तो जो बेसिकली आप सिलिंड्रिकल एक्सिस 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री अपने चश्मे में पहनते हैं वही आंख में भी होता है और हमें उसको मैच करना है, जो कि स्मार्ट लेसिक हर डायमेंशन में कर रहा है और पूरे प्रोसीजर के दौरान कर रहा है, जबकि स्माइल उस काम को नहीं करता है। तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस स्माइल के। अब हम बात करते हैं क्लियर की। क्लियर भी एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है जो कि अगेन वर्ल्ड में 2019 में लॉन्च हुआ था, इंडिया में 2022 में आया है कोविड के बाद। और क्लियर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है स्माइल के ऊपर। तो क्लियर और स्माइल के बीच में हम अगर बात करें तो जो फायदे हमें स्माइल में मिलते हैं वो सारे फायदे क्लियर में भी हैं, प्लस साथ में आपको विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन मिलेगा। यानी कि जो नजर का आपकी धुरी है जिसको हम विजुअल एक्सिस बोलते हैं, ट्रीटमेंट उसी पे सेंटर होता है, सेम एज कॉन्टूरा एंड स्मार्ट लेसिक। तो यानी कि जो डिसएडवांटेज स्माइल का था वो खत्म हो जाता है, विजुअल एक्सिस पे सेंटर होगा ट्रीटमेंट। सेकंड, ये आपको साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन देता है। यानी कि जो सिलिंड्रिकल एक्सिस है वो स्मार्ट लेसिक में जिस तरह से ट्रीट होता है कॉन्टूरा से भी बेहतर, यानी कि हर डायमेंशन में ट्रैक्ड और एग्जैक्टली सही पॉइंट पे ट्रीटेड, वो आपको क्लियर भी प्रोवाइड करता है। थर्ड एडवांटेज जो क्लियर के अंदर है, आपको जो लेंटिक्यूल की थिकनेस है, यानी कि जो कम पावर के डायप्टर में रिमूवल ऑफ लेंटिक्यूल है वो आपको 30 माइक्रॉन्स तक नहीं करना पड़ता, यानी ज्यादा कॉर्निया रिमूव नहीं करना पड़ता। आप उतना ही रिमूव करेंगे 14 या 15 माइक्रॉन्स जितना कि आप लेसिक में, स्मार्ट लेसिक में या कॉन्टूरा में करते हैं। तो ये हैं क्लियर के एडवांटेजेस। तो अब हम बात करते हैं कि क्या एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिक जो हमें सोचने चाहिए एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर। मैं सोचूंगा अपने पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट करने से पहले। देखिए, जब हम किसी की सर्जरी प्लान करते हैं तो हमारे पास कई सारे प्रैक्टिकल डिस्कशंस हैं करने के लिए, पर कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ये ना सोचते हुए कि हमारे पास कौन सी मशीन अवेलेबल है या हम कौन सी सर्जरी को करने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हमें ये सोचना है कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है। इस अस्पताल में हमारे पास लेटेस्ट एक्साइमर लेजर यानी कि स्मार्ट लेसिक अवेलेबल है और हमारे पास क्लियर अवेलेबल है। तो हमारी मशीन्स दोनों ही 2022 में अपग्रेड हुई हैं और अब हमारे पास पिछले 1.5 साल से लेटेस्ट मशीन्स अवेलेबल हैं जिन पे हम खूब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली पुराने ट्रीटमेंट्स जैसे कि कॉन्टूरा या स्माइल से
बेटर आउटकम्स दे ही रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या कंसिडरेशंस होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम पेशेंट का पेंटाकैम करते हैं वर्कअप में। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे। पेंटाकैम से हमें पता चलता है कि पेशेंट के हायर ऑर्डर एब्रेजन्स कैसे हैं। नॉर्मल हायर ऑर्डर एब्रेजन्स 0.3 माइक्रोन वैल्यू से कम होते हैं। अगर 0.3 से कम हैं तो हम आराम से कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा हैं तो हमें कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, जो कि है स्मार्ट लेसिक द बेस्ट एंड कॉन्टूरा द सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि ये हायर ऑर्डर एब्रेजन्स की तो बात हो गई अलग। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या कंसिडरेशन है। इसके अलावा कंसिडरेशन ये है कि पेशेंट क्या जॉब करते हैं, फ्यूचर में उनका क्या वर्क रहेगा। वो कहीं ऐसी कॉम्बैट टाइप सिचुएशन जैसे कि पुलिस या आर्मी की नौकरी में तो नहीं जाएंगे, वो स्पोर्ट्स प्लेयर तो नहीं है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स तो नहीं खेलते। ये सारे कंसिडरेशंस हैं जिनको देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हम फ्लैप वाली सर्जरी करें या फ्लैपलेस लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी करें। तो हम अपने पेशेंट्स से हमेशा ये डिस्कशन करते हैं और जॉइंटली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सर्जरी की तरफ जाना है। कुछ सेंटर्स या कुछ डॉक्टर्स कोई पर्टिकुलर मशीन को ही यूज करते हैं, उनके पास सारे मेथड्स एक जगह अवेलेबल नहीं होते, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी मेथड्स का एक्सपीरियंस नहीं रखते। ऐसे में मेरा ये मानना है कि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि बाकी सारे मेथड्स क्या हैं, और अगर किसी पेशेंट को जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है, जैसे सपोज कि हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन हो, सिर्फ कॉन्टूरा ही है हमारे पास, तो हम केवल कॉन्टूरा करें। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्टूरा किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे सिग्निफिकेंट लोग हैं जिनके लिए कॉन्टूरा उतनी अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि पुराने जमाने का जो लेसिक था, 1999 से लेसिक किया जा रहा है वाइडली इंडिया में, और 1999 से हमारे हॉस्पिटल में भी किया जा रहा है वाइडली। ऑलमोस्ट 24,000 केसेस इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें, वो लेसिक के साथ भी 6/6 विजन आती थी, 6/5 विजन आती थी, तो इतना इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था, और ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। हम इसको ये मानते हैं कि हम नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना कि किसी पेशेंट का। तो इसलिए हमारा मार्जिन ऑफ एरर माइन्यूटेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं हमारे सेंटर में कि हम इन सारे मेथड्स को यूज करके जो पेशेंट के लिए बेस्ट है वो कर सकें। और आपको भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपकी पर्सनलाइज्ड केयर के हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहे।